हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, चैप्टर में पूरे में ही न्यूमेरिकल है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। देखो, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ द वेरियस एलिमेंट। ठीक है, अब देखो सपोज करो हमारे पास जैसे बेंजीन है बच्चों। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, केमिकल फार्मूला जो हम स्टडी करते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ठीक है, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा इसका CH, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये बताएगा कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है और कितनी रेशियो में प्रेजेंट है। जैसे कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट है और दोनों की रेशियो क्या है 1:1। ओके, ठीक है, तो हमारे पास इसलिए हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला बच्चों क्या होगा H2O, ठीक है, सॉरी H2O2 इज HO। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में, वाटर में नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो हमारे पास सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला है दैट इज HO। ठीक है, वाटर के लिए तो H2O ही होगा। ठीक है, H2O2 के लिए HO। ठीक है, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। देखो वैसे हमें पता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, 1:2:1 रेशियो में। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारे पास, तो इसकी भी रेशियो कितनी आती है बच्चों, 1:2:1। ठीक है, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर और फार्मूला क्या एक्सप्रेस करता है, इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, ये बताएगा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, सिर्फ ये नहीं बताएगा कि किस रेशो में प्रेजेंट है, ये एग्जैक्ट बताएगा कि हमारे पास कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12 और ऑक्सीजन कितने हैं 6। ठीक है, जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर है। ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, ठीक है, एलिमेंट्स की, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है उससे हमें क्या पता चलता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। उसके बाद बच्चों हम करते हैं रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना उसके अकॉर्डिंग भी, जैसे हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में किया, HO एम्पिरिकल फार्मूला है, H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मतलब अगर हम HO को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब उसके नंबर ऑफ एटम्स को डबल कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देन वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ n कैन बी कैलकुलेटेड by from the ratio molecular mass divided by empirical formula mass। molecular mass of compound ये given होता है बच्चों क्वेश्चन में। ठीक है, और empirical formula mass हम फाइंड आउट कर सकते हैं empirical formula फाइंड आउट करने के बाद। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है बच्चों, मोलिकुलर मास गिवन नहीं होता, वेपर डेंसिटी गिवन होती है। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम वेपर डेंसिटी और मॉलिकुलर मास में क्या रिलेशन होता है, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम करते हैं बच्चों कि हमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे फाइंड आउट करना होता है।
ठीक है। क्वेश्चन कैसा गिवन होगा अभी हम करेंगे। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम मास परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र कितना प्रेजेंट है हमारे पास 32% प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये 30% है, तो उसका मतलब वो ग्राम में भी कितना ही होगा, वही होगा। देखो 100% में 30% प्रेजेंट है, इट मीन्स 100 ग्राम में वो 30 ग्राम प्रेजेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए। नंबर ऑफ़ मोल्स हमने निकालना सीख ही रखा है। ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, और एटॉमिक मास। फिर क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको बताऊंगी और फिर आपको ठीक है कुछ प्रैक्टिस करनी है खुद से। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम 29.11, सल्फर 40.51 एंड ऑक्सीजन 30.38। ठीक है। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों आपको टेबल बनानी है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एलिमेंट। ठीक है। एलिमेंट कौन कौन से है बच्चों इस सॉल्ट में, सोडियम, सल्फर और हमारे पास है ऑक्सीजन। अब उनकी परसेंटेज लिख लो बच्चों। परसेंटेज जितनी होगी वही उनका क्या होगा, गिवन वेट होगा। ग्राम्स में 29.11, सल्फर 40.51 एंड ऑक्सीजन 30.38। ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, सेकंड स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन मास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, गिवन मास हो जाएगा। ठीक है। इन ग्राम्स है ना ठीक है यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, एटॉमिक मास। लिखो यहाँ पे एलिमेंट का। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक स्टेप में बता रही हूँ, 29.11 गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों देखो क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। 1.26। ठीक है। अप्रॉक्सीमेट ही आता है। उसके बाद इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस से हमें ज़रूर सॉल्व करना है इसे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 40.51 डिवाइडेड बाई 32, अप्रॉक्स सेम आएगा 1.266। ठीक है। उसके बाद 30.38 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.897। ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। अब देखो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड आउट करना। ये मोलर रेशियो का मतलब ये है बच्चों, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर की फॉर्म में। तो इसके लिए क्या किया करो, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना, ठीक है, इन सभी में से उससे सभी को डिवाइड कर दिया करो। अब देखो यहाँ पे 1.266 ही सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 1.266 से ही डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना आ गया 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266, यहाँ पे भी कितना आ गया 1। इस केस में कितना आ जाएगा बच्चों, 1.897 डिवाइडेड बाय 1.266 इज इक्वल टू 1.5 आता है बच्चों अप्रोक्स। अब देखो इसको, ये क्या है, ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में आई है ना अभी भी, ये तो हमारे पास होल नंबर में नहीं आई, तो इसे होल नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है। होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों 3। ठीक है। और ये सारे क्या बन जाएंगे हमारे पास, होल नंबर रेशियो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कितना आ गया 2, 2, 3। ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर। तो इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इस कंपाउंड का, हमारे पास इम्पीरिकल फॉर्मूला होगा हमारे पास Na2S2O3। ठीक है। यहाँ पे सोडियम थायो सल्फेट जिसे हम बोलते हैं। समझ में आई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट परसेंटेज लिखनी है, फिर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं मेन, और फिर उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को फाइंड आउट करना है। ठीक है। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं। आयरन 14.32%, अमोनियम आयन 9.20%। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन नहीं दी, आयंस की कंसंट्रेशन दे दी, तब भी कोई बात नहीं, हम इस पूरे का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मोलर मास। ठीक है। फिर इस तरीके से, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है। देखो हमने इसकी पहले से ही परसेंटेज हमने लिख ली है, आयरन कितना प्रेजेंट है, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन एंड वाटर 27.57% प्रेजेंट है।
अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है इस केस के लिए, वही लिखना पड़ेगा हमें तो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे N नहीं है, NH4 पॉजिटिव पूरे का मास देखेंगे। आयरन का मास कितना होता है बच्चों? 56। NH4 पॉजिटिव का मास कितना होगा? देखो नाइट्रोजन का मास 14 और 4 हाइड्रोजन है तो 14 + 4 18। सल्फर 32 प्लस 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 64, दैट इज 96। वाटर के लिए 18 बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करें? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.255। ठीक है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? 9.20 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेट हाफ है इसका, 0.5 देन 1 1। उसके बाद बच्चों 49 अपॉन में 96, यहाँ पे वैल्यू 0.510। ठीक है, यहाँ पे 27.57 डिवाइडेड बाय 18, वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.5 देन 3 2। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमें सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब देखो जो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया, उसी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 0.255 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हम 0.255 से डिवाइड कर देंगे हर एक क्वांटिटी को। यहाँ पे 1, 0.511 डिवाइडेड बाई 0.255, अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे 0.510 डिवाइडेड बाई 0.255 is equal to 2, and then 1.532 divided by 0.5255, आंसर इज 6। ठीक है, तो इम्पीरिकल फॉर्मूला हमारे पास बच्चों क्या हुआ? आयरन कितने हैं? 1 प्रेजेंट है, मतलब Fe2 पॉजिटिव 1 प्रेजेंट है। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव कितने प्रेजेंट है बच्चों? 2 को लिख देंगे। सल्फेट आयन कितने प्रेजेंट है? SO4 2 नेगेटिव, ऑल्सो 2, एंड वाटर 6। ठीक है, H2O6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा बच्चों? इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लिखना है इसको, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर इसको कंबाइन करें, FeNH4 ट्वाइस, SO4 ट्वाइस, डॉट 6H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल कर लिए हैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए। अब एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे मोलर मास बच्चे पहले से ही गिवन होगा। ठीक है, वेपर डेंसिटी जो मैंने आपको बताई थी। अब देखो थर्ड है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65 ग्राम क्लोरीन। मोलर मास इज 98.96। वट आर इम्पीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? बिल्कुल सेम मेथड से प्रोसीड करना बच्चों में। एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन का? 12, हाइड्रोजन के लिए 1, क्लोरीन के लिए बच्चों 35.5। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, 24.27 डिवाइडेड बाई 12, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2.02 अप्रॉक्स। ठीक है, 4.07 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा? 4.07 सेम। देन 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, वैल्यू इज 2.02। ठीक है, उसके बाद वही बच्चों सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2.02, तो कितना आ जाएगा? 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 1, 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया? 2, यहाँ पे वैल्यू 1। ठीक है, तो 1 2, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ गई? 1 to 1। इट मीन्स इम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, इट मीन्स हमारे पास इम्पीरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कम्स आउट टू बी, कार्बन कितने हैं? 1, हाइड्रोजन 2, CH2Cl, ऑक्सीजन या बच्चों क्लोरीन है, CH2Cl। ठीक है, तो बच्चों अब हमें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? इम्पीरिकल फार्मूला मास।
एक कार्बन है 1 × 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है 2 × 1 और एक क्लोरीन है 1 × 35.5। जब हम इसे प्लस करेंगे बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 49.5। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास वैल्यू कितनी आ गई, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास गिवन था 98.96, 49.5 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारे पास बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कम्स आउट टू बी 2 × ठीक है, मतलब 2 × CH2Cl जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आया था। मतलब इस एटम्स को हमें क्या कर देना है, डबल, तो क्या बन जाएगा बच्चों C2H4Cl2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, 6 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, और इनके आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है,